लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिकता। द पावर ऑफ परसिस्टेंस, ये मेरा नहीं कहना है। मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर नॉलेज दी गई है। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता, टैलेंट भी नहीं। ये मेरा नहीं, केल्विन कूलिस का बोलना है, जो एक अच्छी खासी शख्सियत है। इस दुनिया में पढ़े लिखे ना समझ लो भरे पड़े हैं बहुत सारे, लेकिन क्या फिर भी वो कामयाब है? नहीं है। क्यों नहीं है? कमी है परसिस्टेंस की, लगातार कोशिश की कमी है। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता ब्रदर। एक बहुत ही महान वायलिन वादक है, फ्रिट्ज क्रिस्लर से किसी ने पूछा, आप इतनी अच्छी वायलिन वायलिन कैसे बजा लेते हो? क्या ये भाग्य का नतीजा है? उन्होंने बोला, ये अभ्यास की देन है। वो अभ्यास करते हैं जिसकी वजह से वो इतना अच्छा वायलिन बजा लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो मैंने इस किताब से सीखे, जो मैं अपने आप को रोज बोलता हूँ। आपको भी उन क्वेश्चन को अपने आप से बोलना है, जिससे आपको क्लियर क्रिस्टल एक रोड मैप मिल जाएगा कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। इस किताब में लिखा गया है बेसिकली, हिम्मत न हारो जब कोई काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा। जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसे कम और कर्ज ज्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा आह बने, जब चिंताएं दबा रही हो, तो सुस्ता लो लेकिन हिम्मत मत हारो। भूल भुलैया है ये जीवन, पगडंडियां जिसकी हमें पार करनी है। कई असफल तब लौट गए, पार होते गए, आगे बढ़ते गए। धीमी रफ्तार तो क्या, मंजिल को एक दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलता में ही, जैसे शंका के बादल में आशा की चमक। नाप सकोगे क्या इतनी दूरी? दूर दिखती है लेकिन मुमकिन है, या नजदीक हो। डटे रहो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात जितने भी बुरे हो, तुम कभी हिम्मत मत हारो। हिम्मत मत हारो, ये लाइन, ये जो कविता मैंने आपको बताई ना, ये है कंसिस्टेंसी को और ज़्यादा बढ़ा सकती है हमारी। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए हमें ज़िंदगी में, अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब बनना है, अगर हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीव करना है तो। आज के टाइम पर यूट्यूब इतनी तरीके से चेंज हो रहा है, हर दिन उसके नए-नए अपडेट्स आ रहे हैं। कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या। लेकिन अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है, तो भी आप यूट्यूबर बन सकते हो, हर दिन काम करके यूट्यूब के ऊपर। एक बेहतरीन चैनल है डिकोडिंग, उनके ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हुए हैं अभी, लेकिन फिर भी उनके 9 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। कारण उनकी वीडियो की क्वालिटी और उनका कंटेंट। महीने में 1 वीडियो डालते हैं, ये कंसिस्टेंसी है। और उस पूरे महीने में मेहनत होती ही है, तो वो मेहनत वीडियो में दिखती है। तो इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। लगातार अगर आप काम करोगे, जो आपने टाइम सेट किया है यूट्यूब के ऊपर, तो आप डेफ़िनेटली ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनोगे। मैंने जो आपको बोला था ना, वो क्वेश्चन क्या है जो आपको बोलना है, वो मैंने इस किताब से ही मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। आप अपने आप से रोज़ ये क्वेश्चन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, क्या हमारे पास एक साफ गोल है? लक्ष्य है आपके पास? दूसरा, क्या हमारे पास मकसद को पाने के लिए कोई योजना बना रहे हैं? क्या हमारे पास उस गोल को पाने के लिए कोई प्लानिंग है? तीसरा, क्या हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं? क्या हम कीमत चुकाना चाहते हैं और किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम सफलता हासिल होने से पहले के दबावों को झेलने का धैर्य रखते हैं? क्या हम बेहतर होने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं? क्या हम किसी मजबूत असूल की बुनियाद पर खड़े हैं? क्या हम अपने परफॉर्मेंस पर गर्व अनुभव करते हैं? क्या हमारे पास मैं यह काम कर सकता हूँ वाला नजरिया है? आपके पास है ये नजरिया? ये कुछ क्वेश्चन है, अपने आप को रोज बोलता हूँ। क्या मेरे पास साफ लक्ष्य है? मुझे जब भी मैं अपने आप को ये बोलता हूँ ना, तो मुझे जवाब मिलता है कि हाँ, मेरे पास एक साफ लक्ष्य है। जिस प्रकार से एक अमीर इंसान के पास होता है, जिस प्रकार से धीरूभाई अंबानी के पास था, उन्हें अमीर बनना था, उनका साफ लक्ष्य था। उन्हें बिज़नेसमैन बनना था, उनका साफ लक्ष्य था। क्या आपका साफ लक्ष्य है? क्या आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास कोई प्लानिंग है, कोई तैयारी है?
क्या आप उस तैयारी के ऊपर लगातार कोशिशें कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना, तो ये किताब आपको बताएगी। कौन-सी किताब है? जीत आपकी है। बेहतरीन किताब है। मैं इस किताब को भी पढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं ये बातें शेयर कर रहा हूँ। इस किताब के अंदर काफ़ी कुछ अच्छी नॉलेज दी गई है। आपको ये किताब बेहद कुछ सिखा सकती है, बेहद कुछ सिखा सकती है। किताब पढ़ो ब्रदर, किताब पढ़ो और हाँ, किताब पढ़ना ज़रूरी नहीं है। किताब पढ़ना ज़रूरी नहीं, किताब पढ़ना बेहद ज़रूरी है। शिव खेड़ा जिसने लिखी है वो पागल नहीं है, पहली बात तो ये। कौन है? आपको अच्छे से पता है, नहीं पता गूगल कर लेना। अब जब इतना बड़ा आदमी कोई किताब लिख रहा है, तो अपना पूरा एक्सपीरियंस इस किताब के अंदर झोंक रहा है। पूरी ज़िंदगी है उसकी और हमें लोगों की ज़िंदगी से सीखना है, ना कि अपनी ज़िंदगी से। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी से सीखेंगे तो हम बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। क्या आप भी टाइम वेस्ट करना चाहते हो? नहीं ना? किताब पढ़ो और अपनी ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत मत हारना। परसिस्टेंस की पावर को समझो, लगातार कोशिशें करते रहो जो भी काम कर रहे हो। अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है, तो लगातार कोशिश करो, वीडियोज़ डालो टाइम टू टाइम और थोड़ी क्वालिटी के ऊपर भी फ़ोकस करो, आप एक यूट्यूबर बनने लग जाओगे। सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।